एसबीआई पर्सनल लोन कैसे लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एसबीआई पर्सनल लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या देने होते हैं, इस लोन के तहत हम कितने अमाउंट तक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, एसबीआई पर्सनल लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट देना होता है, इस लोन को चुकाने के लिए हमें एसबीआई कितना समय देता है और इस लोन पे लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस, इस लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि एसबीआई कई प्रकार के पर्सनल लोन हमें उपलब्ध करवाता है, जैसे कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई कवच पर्सनल लोन और इसी प्रकार के अन्य और भी पर्सनल लोन के प्रकार है जो एसबीआई हमें उपलब्ध करवाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात आ जाती है दोस्तों कि एसबीआई पर्सनल लोन की विशेषताएं और लाभ क्या क्या है। तो एसबीआई बैंक से हम पर्सनल लोन के तहत 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी अपने पर्सनल काम जैसे कि शादी ब्याह के खर्चों के लिए या फिर मेडिकल सुविधा के लिए या फिर अन्य किसी भी प्रकार के पर्सनल काम जैसे कि घर खरीदने या बेचने आदि के लिए आप पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल लोन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको बैंक को किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या फिर कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी होती है और ना ही कोई गारंटर देना होता है। इसके अलावा बैंक आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि पर्सनल लोन के तहत आप जो राशि लेते हैं उस राशि का उपयोग कहां पर करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी जगह कहीं पर भी उस राशि का उपयोग कर सकते हैं। एसबीआई में दोस्तों पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वह भी बहुत आसान होती है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आपका लोन बहुत कम समय में अप्रूवल हो जाता है। इसके अलावा एसबीआई में आपको यह भी सुविधा होती है कि लोन की अवधि पूरी होने से पहले भी आप पूरे लोन का भुगतान कर सकते हैं, जिसे प्री क्लोजर प्रोसेस भी कहते हैं। एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए आपको बहुत कम प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। यहाँ पर आपसे हिडन कॉस्ट भी बहुत कम लिया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि आप एसबीआई पर्सनल लोन के तहत कितने अमाउंट तक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लोन के तहत भी दो प्रकार के लोन आ जाते हैं, एक है टर्म लोन और दूसरा है ओवरड्राफ्ट लोन। टर्म लोन के तहत आप न्यूनतम 25,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन के तहत आप न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन में आप अपनी मासिक आय का 24 गुना तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि एसबीआई पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आवेदक की न्यूनतम उम्र है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पर्सनल लोन होता है वह अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए बैंक आपके सिविल स्कोर के आधार पर ही यह लोन आपको प्रदान करता है। आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको लोन मिलने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। यह लोन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि जॉब करते हैं। यदि आप जॉब करते हैं और आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो न्यूनतम मासिक आय है वह 15,000 रुपए होनी चाहिए। आपका ईएमआई और एनएमआई का अनुपात 50% से कम होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि एसबीआई पर्सनल लोन पे आपसे कितना इंटरेस्ट लिया जाता है। तो वर्तमान समय में एसबीआई पर्सनल लोन पे 9.60% प्रतिवर्ष का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगला टॉपिक है कि इस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें देने होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एसबीआई पर्सनल लोन के तहत केवल वो ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो जॉब करता है और जिसका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है। तो दोस्तों अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही एसबीआई के पास होंगे, इसलिए आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। लेकिन जो सामान्य डॉक्यूमेंट्स है वह है पहचान पत्र, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। दूसरा है पते का प्रमाण, जिसमें आप आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हैं। फिर आपको एक इनकम प्रूफ भी देना होता है। अब बात आती है दोस्तों कि आपको रीपेमेंट टाइम कितना मिलता है, यानी कि लोन को चुकाने के लिए आपको कितना समय मिलता है। तो दोस्तों आप चाहे टर्म लोन ले रहे हो
या फिर ओवरड्राफ्ट लोन ले रहे हो, दोनों में ही आपको लोन चुकाने के लिए 6 महीने से लेकर के 6 साल तक का टाइम मिलता है। और इस रीपेमेंट टाइम में आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने टाइम तक आप लोन लेना चाहते हैं उस टाइम तक आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि SBI पर्सनल लोन के लिए हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई दो प्रकार से कर सकते हैं, एक है ऑफलाइन अप्लाई और दूसरा है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तो आप बैंक में जाकर के कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के करना होगा। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के जिस वेब पेज से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है उस वेब पेज का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट SBI पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके द्वारा अप्लाई करने के बाद बैंक के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को सत्यापित किया जाता है, यानी कि वेरीफाई किया जाता है। और अगर आप लोन के लिए पात्र पाए जाते हैं और आप SBI बैंक की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो बहुत कम समय में आपके अकाउंट में पर्सनल लोन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप SBI के योनो ऐप के माध्यम से भी SBI पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि SBI पर्सनल लोन को क्लोज कैसे करें। अगर आप अपने पर्सनल लोन को बंद करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लोन की आखिरी किस्त देनी होगी और लोन क्लोजर बैंक से आपको संपर्क करना होता है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के लोन क्लोजर अधिकारी को देना होता है। बैंक के लोन क्लोजर अधिकारी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद में आपको बैंक के द्वारा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC दिया जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि इस व्यक्ति की सभी जानकारी को वेरीफाई कर लिया गया है और लोन लेने वाले व्यक्ति ने पूरे लोन राशि का भुगतान कर दिया है और इसमें कुछ भी बकाया नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने लोन को बंद कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप SBI पर्सनल लोन कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जिनके हेल्पलाइन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात आती है दोस्तों कि SBI पर्सनल लोन प्री क्लोजर। तो अगर आप लोन की अवधि समाप्त होने से पहले ही लोन की राशि को चुका देते हैं तो वह प्रक्रिया दोस्तों प्री क्लोजर कहलाती है। बहुत से बैंक ऐसे हैं जिनमें आपसे प्री क्लोजर शुल्क लिया जाता है, लेकिन SBI बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्री क्लोजर शुल्क नहीं लेता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप SBI पर्सनल लोन कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और इस पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।